हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से कैटेगरी को डिलीट कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं हमारी बैकएंड एपीआई के थ्रू। अब देखिए, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मेरे कोड के अंदर, एंड कोड के अंदर आने के बाद जैसे कि हमने प्रीवियसली किया था कि हमने गेट सिंगल कैट आईडी क्रिएट किया था, हमारा रूट जिसके ऊपर से हमने क्या किया था, एक सिंगल कैट आईडी को गेट करवाया था। अगर आपको याद नहीं है तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहां पे आपको उसका कोड मिल जाएगा। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डिलीट करवाना है। सो डिलीट करवाने के लिए भी मेरी प्रोसीजर सेम रहने वाली है। मैं यहाँ से लिखने वाला हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, एंड देन यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट गेट इज इक्वल टू असिंक। असिंक के साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स ऑफ करके, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए, मुझे इसके लिए भी अगेन रूट क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउटर। नाउ राउटर लिखने के बाद आप यहाँ पे मेथड डिलीट यूज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पोस्ट गेट पुट यूज, ये सारी कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो। बट व्हाट वी आर गोइंग टू यूज एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे पोस्ट मेथड का ही यूज करने वाला हूँ, ताकि आगे जाके अगर मुझे कोई डेटा पास करवाना है और उसके थ्रू सारा वर्क करवाना है तो अभी मैं इजीली करवा पाऊँ। सो मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया पोस्ट मेथड, एंड पोस्ट मेथड करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ स्लैश डिलीट गेट। उसके बाद स्लैश करके हम क्या करेंगे, स्लैश करके हम यहाँ पे कॉलन करके अगेन यहाँ पे दे देंगे आईडी। अब ये मुझे क्यों देना है, बिकॉज यहाँ पे देखिए, मुझे कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को डिलीट करवानी है, तो मुझे उसको आइडेंटिफाई कहाँ से करूंगा, मैं उसकी आईडी के थ्रू करूंगा। एंड साथ में मैं दे देता हूँ यू ऑट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एडमिन। चलिए, कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। एंड साथ में मुझे उसकी मेथड यानी कि डेल कैट जो मेरी मेथड है वो मैंने कर दी। और देखिए, यहाँ पे रिक्वायर के अंदर आ चुकी है। अगर ये नहीं आप लिखोगे तो आपकी ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगी। सो दैट इज डन। ये मेरा काम हो चुका है। नाउ अब मैं चले जाऊंगा कंट्रोलर के ऊपर। कंट्रोलर के ऊपर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर देता हूँ। नाउ अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, मुझे यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आईडी इज इक्वल टू रिक्वायर डॉट परम्स। तो मेरी आईडी मुझे मिल जाएगी। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई एंड कैच दे देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे दे दिया है ट्राई एंड कैच। कैच के अंदर एज वी नो कि हम सिंपली यहाँ से एक मैसेज पास करवा देंगे। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डेल कैट एस टी एस। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम तो देखिए, मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे मेरे डेटा को गेट करवाना है। अब डेटा को गेट क्यों करवाना है, क्योंकि मुझे इमेज को भी डिलीट करवाना है। उसके लिए मुझे उसकी इमेज का पाथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे अगेन सेम चीज जो हमने ऊपर की तरफ लिखी थी, वही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सो सी, फर्स्ट थिंग मैंने क्या करवा दिया है, फर्स्ट थिंग मैंने मेरी सिंगल कैटेगरी को गेट करवा दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी को तो गेट करवा दिया। अब वंस इट इज डन, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉन्स्ट, एंड देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज आई विल से अवॉइड इट। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट img url इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा सिंगल कैट डॉट कैटेगरी इमेज। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे उसकी इमेज की यूआरएल मिल जाएगी। देखिए, मुझे सिर्फ कैटेगरी को रिमूव नहीं करवाना है, मुझे क्लाउडनरी के ऊपर से मेरी इमेज को भी रिमूव करवाना है। उसकी वजह से हम ये प्रोसेस कर रहे हैं। अगर आपके पास इमेज नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप यानी कि डिलीट की प्रोसेस डायरेक्टली करोगे। सो पहले तो मैंने कुछ इस तरीके से इतनी चीजों को परफॉर्म कर लिया है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको पार्ट्स के अंदर डिवाइड करूंगा। सो कॉन्स पार्ट्स इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओल्ड, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ img url डॉट करके मैं कर देता हूँ स्प्लिट। ओके, एंड स्प्लिट मुझे किससे करना है, मुझे स्लैश से उसको स्प्लिट करना है। सो नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे उसकी फाइल का नेम चाहिए। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल नेम इज इक्वल टू, करने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया पार्ट्स डॉट, सॉरी पार्ट्स ब्रैकेट के अंदर
पार्ट्स डॉट लेंथ -1। अब ऐसा मैंने क्यों कर दिया, क्योंकि ये स्प्लिट क्या करेगा, मेरा एक एरे क्रिएट करके देगा, एंड वंस इट इज डन मुझे उसकी लास्ट इंडेक्स के ऊपर मेरा नेम होगा ना। तो वो -1 क्यों होगा, क्योंकि हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है और लेंथ जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, -1 कर दिया। तो अगर मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो मेरे बन रहे हैं 3 है, तो मेरी लास्ट इंडेक्स हो जाएगी 2। सो दैट इज सिंपल। मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे कर दिया है, और अब मुझे क्या करना है, मुझे उसकी पब्लिक आईडी क्रिएट करनी है। सो कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे करूंगा पब्लिक आईडी। अब ये पब्लिक आईडी बेसिकली होता क्या है ना, सो मेरी पब्लिक आईडी क्या होती है, तो पब्लिक आईडी मेरा पर्टिकुलर पाथ होता है जहां से मुझे मेरी इमेज को डिलीट करवाना है। सो पब्लिक आईडी इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लिया। देन आफ्टर मैं चले जाता हूँ मेरे अपलोड डॉट जेएस के अंदर। यहाँ पे देखिए मैं ई कॉमर्स के अंदर कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ई कॉमर्स स्लैश। स्लैश करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फोल्डर का नेम लेना है। सो बेसिकली मैंने मेरे रूट के अंदर मेरे फोल्डर का नेम कैटेगरी क्रिएट करके रखा हुआ है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा कैटेगरी। उसके बाद मुझे लिखना है स्लैश, उसके बाद $, एंड देन कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे मेरी फाइल का नेम देना है। ओके। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल नेम, डॉट करके मैं अगेन यहाँ पे करने वाला हूँ स्प्लिट। स्प्लिट के अंदर ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने दे दिया डॉट, एंड देन उसके ब्रैकेट के अंदर मैंने दे दिया 0। ओके। सो नाउ ये क्या करेगा, आपकी फाइल का जो नेम है ना, उस फाइल के नेम के अंदर से जो उसका सिर्फ नेम है उसका एक्सटेंशन गेट नहीं करवाएगा। मेरा पब्लिक आईडी जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा, सिर्फ उस फाइल का नेम और फोल्डर का नेम, उसका एक्सटेंशन मुझे गेट करवाने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ वहां से रिमूव करना है उस फाइल को। तो मैंने कुछ इस तरीके से मेरी पब्लिक आईडी क्रिएट कर दी है, एंड वंस इट इज डन उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लाउडिनरी, यानी कि मैंने जो भी क्लाउडिनरी को एक्सपोर्ट यहाँ पे करवाया कि नहीं करवाया। रिक्वायर देखिए हमने करवाया नहीं है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर करवा देता हूँ कॉन्स्ट क्लाउडिनरी। ओके। मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट क्लाउडिनरी इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉट डॉट स्लैश, एंड देन मेरे पास है कॉन्फ़िग स्लैश मेरा क्लाउडिनरी। ओके। ये वाले जो हमने बनाया था उसका हम यूज करेंगे। देन मैं आ जाता हूँ वंस अगेन यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे हम नीचे की तरफ चले जाएंगे और लिखेंगे क्लाउडिनरी डॉट, यानी कि ये जो क्लाउडिनरी हमने क्रिएट किया अब उसका यूज करने वाला है। डॉट करके मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा अपलोडर डॉट डिस्ट्रॉय। ओके। एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं यहाँ पे पास करूंगा मेरी पब्लिक आईडी। दैट्स इट, डन। तो इतनी चीज तो मेरी हो गई, सिंपल है। लेकिन ये हमने क्या किया, इमेज को डिलीट किया है। अब मुझे करना है मेरे रिकॉर्ड को डिलीट। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए मैं सिंपली क्या कर दूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा। यहाँ पे आने के बाद लिखूंगा कॉन्स्ट डिलीट कैट इज इक्वल टू अवेट। अवेट लिखने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपल कर देता हूँ मेरी कंडीशंस के अंदर। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरा मॉडल लेना है, यानी कि कैटेगरी मॉडल डॉट फाइंड एंड डिलीट, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट। और उसके अंदर मुझे क्या करना है, मेरी आईडी को पास करवा देना है, सिंपल। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको रिकॉर्ड को डिलीट करवाना है। सो डन। एंड देन वंस इट इज डन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, res डॉट जेसन। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर देंगे, यहाँ से हमारी जो भी चीज है वो दे देंगे, साथ में जो रिकॉर्ड डिलीट हुआ है उसका जो स्टेटस मेरे पास आ जाएगा। स्टेटस में यहाँ पे कर देता हूँ 0। डन। सो दिस इज डन। मेरा यहाँ पे काम हो चुका है कंप्लीट, एंड मेरा एडमिन रूट तो मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ डिलीट कैटेगरी के साथ। नाउ चले जाता हूँ मैं मेरे पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर देखिए मैंने गेट सिंगल कैटेगरी के लिए एक बना के रखा हुआ है पास। यहाँ पे सिंपली क्या कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ डिलीट कैटेगरी।
एंड मैं दे देता हूँ यहाँ पे पोस्ट। पोस्ट देने के बाद मैं सिर्फ इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे एरर जनरेट करके दे देगा। सो लेट्स चेक। मैंने यहाँ से सेंड कर दिया एंड देखिए डिलीट कैटेगरी स्टेटस, जो कैटेगरी डिलीट हो चुकी है उसके डेटा भी मुझे मिल चुके हैं। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है मेरा MongoDB। ओके, सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, MongoDB के अंदर, चलिए मैं MongoDB के अंदर आ जाता हूँ। मैं पोस्टमैन के थ्रू अभी चेक नहीं करने वाला हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे ई कॉमर्स प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के अंदर देखिए कैटेगरी मास्टर के अंदर अब मेरे पास जो मेरा फोन था वो डिलीट हो चुका है। अब सिर्फ मेरे पास कैमरा एग्जिस्ट कर रहा है। एंड नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाउडिनरी के ऊपर एंड यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार एंड चेक करता हूँ। तो देखिए मेरी इमेज भी यहाँ से डिलीट हो चुकी है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये क्या करेगा, आपकी जो स्पेस है उसको भी इसने रिमूव कर दिया, इमेज की स्पेस को रिमूव कर दिया, साथ में मेरे डेटा को भी रिमूव कर दिया। तो बहुत ही सिंपली हमने यहाँ पे हमारा डिलीट का टास्क जो है वो कर दिया है परफॉर्म। सो दिस इज सो इजी। बहुत ही इजीली हमारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है डेटा को अपडेट। अब डेटा को अपडेट करना है तो मैं क्या करूंगा, सेम वे में एक यहाँ पे मेथड क्रिएट कर दूंगा। देखिए मुझे अपडेट करना है सो मैं यहाँ पे कर दूंगा एक्सपोर्ट्स डॉट एडिट कैट इज इक्वल टू असिंक। असिंक करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ REQ कॉमा RES ऑफ। कुछ इस तरीके से हमने कर दिया है। नाउ अब अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले देखिए वहां पे भी मुझे आईडी चाहिए। सो मैं यहाँ से भी आईडी को गेट करवा लेता हूँ एंड अगेन आ जाता हूँ मैं मेरे रूट के ऊपर। रूट के ऊपर आने के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे मेरी कैटेगरी को अपडेट करवाना है। सो कैटेगरी को अपडेट करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, जिस तरीके से मैंने डिलीट के लिए मेथड बनाई थी सेम वे में अपडेट के लिए बनाऊंगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट कैट। आईडी मैं पास कराऊंगा, लेकिन साथ में एक और चीज मैं पास करवाने वाला हूँ। हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से हमारी अपलोड कैटेगरी वाला जो हमने बना के रखा हुआ है पास, वो भी अपलोड करेगी। यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से मेरी इमेज को भी अपलोड करवाना है। ओके, बिकॉज ऑब्वियस चीज है, अगर मैं डेटा को अपडेट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ से डेटा को अपडेट करवाने के लिए इमेज भी चाहिए। सो मैंने अगेन वो चीज कर दी है। अब अब सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे ट्राई एंड कैच लिखा था वैसे ही हम ट्राई एंड कैच लिख देंगे। सो मैं सेम चीज यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यू आर गोइंग टू से कि सर यहाँ से तो मुझे डिलीट नहीं करना है। ऑफ कोर्स हमें डिलीट नहीं करना है तो मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, एंड यहाँ पे कर देता हूँ अपडेट कैट STS, दैट इज लाइक मैसेज एन एरर। एंड नाउ अब सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, मुझे यहाँ से गेट करवाना है मेरा पाथ। ओके, वंस इट इज डन देन हम आगे का काम करेंगे। तो मैंने यहाँ से सिंगल गेट करवा दिया है, मैंने इमेज का पाथ गेट करवा दिया है, फाइल नेम गेट करवा दिया है, सारी चीजें मैंने कर ली है। दैट इज डन। ओके, नाउ व्हाट, नाउ मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, ये चीज करने से पहले सबसे पहले काम तो मुझे ये करना है कि मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे चेक करवाना है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा इफ। एंड इफ कंडीशन लिखने के बाद हम हमारा आगे का काम करेंगे। तो पहली चीज मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इफ कर दिया है। अब इफ करने के बाद मैं यहाँ पे मेरी कंडीशन लिखूंगा। कंडीशन किस तरीके से लिखेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कंडीशन क्रिएट करना। सो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइल, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट फाइल। यानी कि अगर मुझे फाइल का कोड मिल रहा है देन ओनली आई एम गोइंग टू डू दिस। यानी कि अगर मैं अपडेट के टाइम पे फाइल को भी अपडेट करवा रहा हूँ तभी मुझे ये चीज करनी है, अदरवाइज मुझे ये चीज नहीं करनी है। बहुत ही सिंपल लॉजिक है उसके लिए, इसके लिए कुछ एडवांस हमें करना नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे आई विल सजेस्ट कि अगर आप चाहो तो एक ट्राई एंड कैच इस इफ के अंदर भी लिख दो, दैट इज गोइंग टू बी मच बेटर अगर आप इसके ऊपर वर्क कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है आपको इमेज ना मिले तो आपकी एरर आ सकती है, तो उस कंडीशन के अंदर ये चीज प्रॉपरली वर्क करेगी। अदरवाइज इट्स ऑल ओके, अगर आप सिंपली भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल सजेस्ट अगर आप चाहो तो ट्राई एंड कैच दे दो। तो देखिए अब ये क्या करेगा वो सबसे पहले समझते हैं। तो अगर मेरी रिक्वेस्ट फाइल आती है तो पुरानी फाइल को गेट करवाएगा
उसको रिमूव कर देगा, क्योंकि मुझे तो नई फाइल अपलोड करनी है, तो पुरानी फाइल को मुझे रिमूव तो करना पड़ेगा। एंड देन उसके अलावा मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं सबसे पहला काम करने वाला हूँ, एक कॉन्स्ट बनाने वाला हूँ। ओके, कॉन्स्ट में क्या दे देता हूँ, इसको नेम दे देता हूँ लाइक अपडेट डेटा। ओके, इज इक्वल टू करके मैंने इसको कर लिया कर्ली ब्रैकेट। मैंने सिंपली क्या कर दिया, इसको कर्ली ब्रैकेट कर दिया। अब अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरी वैल्यूज चाहिए यहाँ पे। सो अपडेट डेटा के अंदर मुझे मेरी वैल्यू तो पास करवानी है, तो उसके लिए मुझे डेटा को गेट तो करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट कैटेगरी नेम। में वहां से कैटेगरी नेम ही पास करवाने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल है ये। एंड देन मेरे पास है दूसरी चीज, मेरे पास क्या है, तो दूसरी चीज मेरे पास है कैटेगरी की इमेज। तो कैटेगरी की इमेज के लिए तो मैं अलग से करने वाला हूँ यहाँ पे। सो मैंने कैटेगरी का नेम गेट करवा लिया। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी का नेम गेट करवाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एक कंडीशन। कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ कैटेगरी नेम, यानी कि अगर कैटेगरी नेम की वैल्यू गेट होती है, तो मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है अपडेट डेटा डॉट कैटेगरी नेम इज इक्वल टू, इज इक्वल टू करके मुझे यहाँ पे पास करवा देना है मेरा कैटेगरी नेम। चलिए यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, कैटेगरी इमेज लिख दिया, उसकी जगह पे लिख देता हूँ कैटेगरी नेम। तो ये क्या करेगा, आपका एक की क्रिएट कर देगा। जेसन क्रिएट कर दिया इसने। अब नेक्स्ट चीज मुझे क्या करनी है, यहाँ पे कैटेगरी नेम आ चुका है। अब मुझे कैटेगरी की इमेज चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट डेटा डॉट कैटेगरी इमेज इज इक्वल टू करके। अब यहाँ पे मेरी कैटेगरी की इमेज मुझे किस तरीके से मिलेगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज यहाँ पे तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट पाथ, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट फाइल डॉट पाथ। ओके, तो इससे क्या हो जाएगा, मेरी जो न्यू फाइल अपलोड हो रही है उसकी मुझे मिल जाएगी पाथ। कि मेरी इमेज कहाँ पे जा रही है, सिंपल। यहाँ पे तो मेरा लॉजिक लग चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल ही कर देना है यहाँ पे काम। कि अगर ये सारी चीजें हो रही है, और इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी मैं ले लेता हूँ ट्राई एंड कैच के अंदर ही। ओके, सिंपल हमने कर दिया, यहाँ पे ट्राई एंड कैच के अंदर ले लिया है। एंड देन अब यहाँ पे मुझे क्या करवाना है, मुझे मेरे डेटा को अपडेट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा अपडेट डेटा। ओके, बट उसके लिए मैं ले लेता हूँ कॉन्स्ट अपडेट डेटा। चलिए अपडेट कैटेगरी में लिख देता हूँ अपडेट कैट इज इक्वल्स टू, इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा मॉडल का नेम लिखेंगे कैटेगरी मॉडल डॉट, डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे करूंगा फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ओके, मुझे क्या करना है, आईडी के ऊपर से फाइंड करना है एंड अपडेट करना है। अब सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे पास कर दूंगा मेरी आईडी। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, कॉमा करने के बाद मैं पास करने वाला हूँ मेरे अपडेट के डेटा। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपडेट डेटा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे मुझे देना है कर्ली ब्रैकेट एंड न्यू कॉलन ट्रू। अब ये क्या करेगा, अगर आप सिंगल फील्ड को भी अपडेट करवा रहे हो ना, तो वो पॉसिबल होगा यहाँ पे आपके लिए। एंड देन वंस इट इज डन, मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, यहाँ पे अपडेट का स्टेटस पास करवा देता हूँ। एंड उस स्टेटस को मैं कर देता हूँ 0। एमएसजी की जगह पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे अपडेट कैटेगरी, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए मेरा कोड हो चुका है। मेरी पुरानी फाइल डिलीट हो जाएगी, नई फाइल अपलोड हो जाएगी, साथ में मुझे मेरी फाइल का नेम भी मिल जाएगा। सारी चीजें तो मैंने यहाँ पे करवा ली है। अब हम क्या करते हैं, हम चेक करवा के देखते हैं इफ दिस इज वर्किंग फाइन और नॉट। सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद क्या करता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी मैंने, यस, हम एक बार रूट सिर्फ हमारा चेक कर लेते हैं कि हमने रूट प्रॉपरली बनाया कि नहीं बनाया। यस, अपडेट कैट। सो ये वाला मेरा रूट है। मैं चले जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हमने यहाँ पे ऐड कैटेगरी किया था, उसकी जगह पे मैं अपडेट कैटेगरी कर देता हूँ, स्लैश कर देता हूँ। स्लैश करने के बाद
यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, मेरे डेटा को मुझे गेट करवाना है, सो गेट कैटेगरी। एंड मेरे पास यहाँ पे चलिए 404 की मुझे एरर दे दी। यस, पोस्ट हमने किया था। ओके, सो मेरे पास कैमरे के लिए ये पर्टिकुलर कैटेगरी अवेलेबल है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपडेट कैटेगरी के ऊपर। ये कैटेगरी मैंने यहाँ पे रख दी बॉडी पार्ट के अंदर। फॉर्म के अंदर मेरे पास ऑलरेडी कैमरा की कैटेगरी है, मुझे उसको अपडेट करके क्या करना है, मुझे उसको फोन कर देना है। मैंने यहाँ पे कर दिया फोन। एंड मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से जो मेरी ये पर्टिकुलर फील्ड है इसको मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके, एंड अब मैं डेटा को करता हूँ सेंड। देखिए मैंने सेंड कर दिया। टोकन इज एक्सपायर्ड। ओके, सो मुझे वापस एक बार लॉग इन करना पड़ेगा या फिर मुझे चेक करना पड़ेगा यहाँ पे मेरा बियर टोकन। यस, हमने यहाँ पे टोकन गलत दे के रखा हुआ है। मैं इसको कर देता हूँ कॉपी। यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद मैं टोकन को कर देता हूँ रिप्लेस। एंड मैं इसको कर देता हूँ अब सेंड। सेंड करने के बाद हम चेक करेंगे। देखिए डेटा मुझे यहाँ पे दिख रहा है डिलीट कैटेगरी। यस, वी हैव मेड सम मिस्टेक आई थिंक। यस, हमने यहाँ पे मैसेज के अंदर कुछ चेंज नहीं किया है। ओ गाइस, वी हैव नॉट चेंज। हमने यहाँ पे मेथड गलत कॉल करवा दी थी। सो अब क्या हो गया, मेरी जो कैटेगरी थी एक वो भी डिलीट हो चुकी है। ओके, सो मुझे पहले तो न्यू कैटेगरी ऐड करनी पड़ेगी। चलिए हम न्यू कैटेगरी को ऐड कर देते हैं, लेकिन उससे पहले करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी किया था, तो मुझे यहाँ पे एडिट कैटेगरी की जो मेथड है वो कॉल करवानी पड़ेगी। मेक श्योर कि आप उसी को कॉल करवा रहे हो। नाउ अब सबसे पहले डेटा को मुझे करना है ऐड। सो मैं यहाँ से कर देता हूँ कुछ इस तरीके से ऐड कैटेगरी। एंड यहाँ पे कर देता हूँ कैटेगरी इमेज। ओके, सो दिस इज डन। मैं यहाँ से इसको कर देता हूँ डिलीट। कैटेगरी में सिलेक्ट फाइल करके मैं फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड चलिए अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेंड कर देता हूँ। लेट्स सी मेरे डेटा ऐड हो रहे कि नहीं हो रहे। ओके, ऐड हो गए, मेरे डेटा ऐड हो गए, सेव हो चुके हैं। नाउ अब इसी को मुझे अपडेट करवाना है। ओके, सो अपडेट करवाने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपल वर्क है मेरे पास। मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मेरी मेथड को चेंज। मेथड को चेंज करके मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से मेरा रूट है अपडेट कैटेगरी। लेट्स गो। मैंने कर दिया यहाँ पे अपडेट कैटेगरी। एंड मेरे पास एक आईडी आ चुकी है, इस आईडी को मैंने यहाँ पे पास करवा दिया। डन। एंड दूसरी चीज मैं यहाँ से कर देता हूँ, मैं यहाँ से कर देता हूँ इस इमेज को रिमूव। ओके, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल फोन। ओके, बिकॉज बेसिकली मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिर्फ उसका नेम चेंज करवाना है। अब एक बार मैं मोंगोडीबी के अंदर सबसे पहले तो चेक कर लेता हूँ कि मेरे डेटा आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं। साथ में हम क्लाउडिनरी के ऊपर जाके देख लेते हैं कि हमारी इमेज अपलोड हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है। सो गाइज यहाँ से ये हो रहा है रिफ्रेश। एंड गाइज मेरी इमेज यहाँ पे आ चुकी है। सो नाउ द थिंग इज कि मुझे यहाँ से चेंज करना है सिर्फ उसका नेम। सो मैंने यहाँ से इसको कर दिया सेंड। जैसे ही मैंने सेंड कर दिया, देखिए मुझे यहाँ पे मोबाइल फोन दिखा रहा है। अपडेट कैटेगरी स्टेटस एनेबल एंड क्रिएटेड एट, तो ओके मुझे दिखा रहा है। दैट इज नो इश्यू। मैं एक बार मोंगोडीबी के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ पे इसको कर देता हूँ रिफ्रेश। देखिए मेरा मोबाइल फोन हो चुका है, मेरी इमेज सेम है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हुआ है। नाउ वी आर गोइंग डीप इनसाइड। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पूरी कैटेगरी ही चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से कर देता हूँ कैमरा। एंड यहाँ से एक और चीज कर देता हूँ, कैटेगरी इमेज मुझे चाहिए। सो मैंने इसको कर दिया फाइल। ओके, चलिए मैं फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ से कैमरा की फाइल सिलेक्ट कर ली है। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, तो मैंने इसको कर दिया सेंड। जैसे ही मैं सेंड करूंगा मेरी फाइल अपलोड होनी चाहिए एंड मेरी इमेज चेंज हो जानी चाहिए। देखिए कैमरा हो चुका है, सारी चीजें चेंज हो चुकी है कि नहीं वो चेक करता हूँ मोंगोडीबी के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे डेटा चेंज हो चुके हैं।
एंड अब मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाउडिनर के ऊपर। यहाँ से हम चेक करेंगे कि हमारी इमेज न्यू चेंज होके आई है कि नहीं आई है। लेट्स से गाइस, यहाँ पे हमारी इमेज भी अब चेंज होके आ चुकी है। इट मीन्स दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब मेरे डेटा इंसर्ट हो रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, सिलेक्ट हो रहे हैं, सिंगल सिलेक्ट भी करवा रहा हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे सारी चीजें कर ली, हमने पूरा क्रड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर लिया है। अगर आप देखते हो तो यहाँ से हमने ऐड कैटेगरी से लेके अपडेट कैटेगरी तक सारा क्रड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। सारी चीजें मेरी यहाँ पे हो चुकी है। नाउ ये चीज मैंने कैटेगरी के साथ करवा दी है, अब हम प्रोडक्ट के साथ भी करवाएंगे। प्रोडक्ट के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीपल इमेज को कैसे अपलोड करना है वो भी देखेंगे, उसकी एपीआई बनाएंगे। सो आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप डिलीट का और अपडेट का कोड परफॉर्म कर सकते हो मर्ज टैग के बैकएंड के अंदर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हमारे मर्ज टेक डेवलपमेंट के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।